हेलो दोस्तों, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हम जो है Na2, इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको मेनली हम सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं कॉमर्शियली। अब इसको वॉशिंग सोडा को जो है सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है आपका एनहाइड्रस नहीं होना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए, मतलब H2O लगा होना चाहिए, Na2CO3.10H2O। अब जो है ये हम पहले इसलिए वाइट बोर्ड पे लिख देते हैं क्योंकि आपको जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना होने पाए और हमको अपलोड करने में भी दिक्कत ना हो, और डेली बेसिस पे आपका जो वीडियो है डेली अपलोड हो। अब देखिए, इसमें जो है मेनली इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और इसके यूजेज में जैसे आपका लॉन्ड्री, वाटर सॉफ्टनिंग, पेंट में बनाने में यूज होता है, समझ रहे हैं, वो बोरेक्स बनाने में यूज हो रहा है, ये सारी कास्टिक सोडा बनाने में यूज होता है। ये सारी सिंपल सी बातें हैं। मेनली जो है हम पहले इसको सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, इस पर बात करेंगे कैसे कैसे ये बनता है। अब देखिए, कॉमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। कॉमर्शियली ये सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। फर्स्ट क्या करते हैं, इसमें Na2CO3 आपका जो है ये लेस सॉल्युबल होता है। अगर इसको आप हीट करते हैं तो Na2CO3 का फॉर्मेशन होता है, वो जो कि कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। NaSCO3 जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये आपका लेस सॉल्युबल होता है, ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है, समझ रहे हैं, ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है बाद में। अब देखिए, इसमें Na2CO3 आपका डायरेक्ट बन रहा है NaSCO3 से आपका Na2CO3 जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब देखिए, आप पहले हम NaSCO3 का तो प्रिपरेशन कर लें। अब NaCO3 ऐसे अचानक से कूद के तो आ नहीं जाएगा, ये NaCO3 का पहले प्रिपरेशन करेंगे, सिंपली उसको हीट कर देंगे, आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि हमारा जैसे Na2CO3 है, K2CO3 का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, K2CO3 का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो KSCO3 होता है ये NaHCO3 की तरह लेस सॉल्युबल नहीं होता, वो कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। क्या KHCO3, समझ रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मान लीजिए उसको बनाना है आपको K2CO3, वो नहीं बन पाएगा। अब देखिए, वो फेयरली जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल मतलब ज़्यादा सॉल्युबल होता है आपका KSCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उसके बाद ही तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट क्या करेंगे, हम CO2 गैस पास करेंगे किसके थ्रू, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। जी, ये आपका अमोनिया का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें CO2 गैस मतलब पास कर देंगे। अब CO2 गैस रिलीज कर देंगे, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। समझ रहे हैं, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से मतलब जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में क्या कहते हैं, CO2 गैस आप पास कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, स्टेप 1 है ये। स्टेप 2 में क्या करना है, अमोनियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट करना है NaCl से। अमोनियम बाइकार्बोनेट को ट्रीट कर देंगे NaCl से, तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ये समझ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि लेस सॉल्युबल है, समझ रहे हैं, ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबिलिटी ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। अब इसको हीट कर देंगे तो हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा वॉशिंग सोडा। कितना ईजी था, समझ रहे हैं, कितना ईजी था। पहली बात, इसको वॉशिंग सोडा को बनाते कैसे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, क्या बनेगा हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा मोर सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए, स्टेप 1 में क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में आप CO2 गैस रिलीज कर दीजिए, CO2 गैस पास कर दीजिए, तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl के थ्रू पास करा देंगे, तो हमारा बन जाएगा, क्या कहते हैं, हमारा बन जाएगा यही जो है NaSCO3 मतलब सोडियम आइक। तो ये NaSCO3 के ऊपर भी बताए थे, हीट कर देंगे, आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
Na2CO3, पहली बात हम पहले भी बताए थे, Na2CO3 को मतलब जो है एनहाइड्रस फॉर्म को, सोडियम कार्बोनेट के एनहाइड्रस फॉर्म को हम वॉशिंग सोडा नहीं बोलते, हाइड्रेटेड फॉर्म को हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सारी बातों का हम चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले पूरा अच्छी तरीके से। अब हमें अमोनिया जो है रिकवर्ड करना हो तो जैसे कि अमोनिया के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप CO2 पास करा रहे थे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल रहा था, तो हमें अमोनिया फिर से रिकवर करना है ताकि वो सेम प्रोसेस फिर से चल सके। अब देखिए अमोनिया को रिकवर कैसे करते हैं। अब देखिए द अमोनिया यूज्ड इज़ रिकवर्ड फ्रॉम NH4Cl बाई ट्रीटिंग इट विथ CaOH का होल ट्वाइस। जैसे अमोनियम आप बाइकार्बोनेट को आप फीड कर रहे थे तो NH4Cl भी मिल रहा था और NaSCO3 भी मिल रहा था, तो उसमें जो NH4Cl मिल रहा था उसको किससे ट्रीट कर देंगे, आपका क्विक लाइम से, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए NH4Cl और CaOH का होल ट्वाइस, बात समझिए, NH4Cl और CaOH का होल ट्वाइस आप जो है आपस में रिएक्ट कराएंगे तो आपको अमोनिया मिल जाएगा और CaCl2 बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। आप यही चीज़ ध्यान रखना है, क्या अमोनिया को रिकवर करते समय आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड। आप ध्यान दीजिएगा, बाई प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, या अमोनिया को जो है रिकवर करने के लिए किससे रिएक्शन कराया जाता है, NH4Cl प्लस क्या कहते हैं क्विक लाइम CaOH का होल ट्वाइस। ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। जैसे वाइट सॉलिड है, ये वाइट सॉलिड होता है, Na2CO3.10H2 इसको फार्मूला हमें पता है जिसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ध्यान रखना है एक ही बात, क्या हाइड्रेटेड होना चाहिए, क्रिस्टलाइज मतलब आपका क्रिस्टलाइज जो उसके फॉर्म में नहीं होना, एनहाइड्रस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। अब देखिए जो आपका Na2CO3 है आप इसको तोड़ेंगे, Na2 प्लस में टूटेगा और CO3 2 माइनस में, Na प्लस में और CO3 2 माइनस में टूटेगा। अब देखिए जो ये साल्ट है एक तरह का आपका, मान लीजिए ये जो भी है कंपाउंड, तो ये आया है एक पार्ट इसमें कैटायन है, एक पार्ट एनायन है, और कैटायन आया है स्ट्रॉन्ग पार्ट से, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से NaOH से, और जो है CO3 मान लीजिए आपका वीक पार्ट से आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम पढ़ेंगे हमेशा जो हाइड्रोलिसिस होता है हमेशा वीक पार्ट से करते हैं, वीक पार्ट का ही करते हैं। क्या एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, हाइड्रोलिसिस जो है हमेशा वीक पार्ट का ही होता है, हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का होता ही है। समझ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का ही होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ बार बार, आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ बार बार आएंगी, मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का ही होता है। अब देखिए आपका इसमें एक जो है स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट से आया है Na प्लस CO3 2 माइनस आपका वीक पार्ट है। अब इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको याद नहीं करना है, लेकिन जो है हम जान लेंगे जो हमारा जो है मीडियम हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, जो है एक्वस सॉल्यूशन हमारा अल्कलाइन के फॉर्म में हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हमेशा वीक पार्ट का ही करते हैं। अब देखिए सिंपल सी बातें थी। अब इफेक्ट ऑफ हीट, इसमें जो है वॉशिंग सोडा में इसका हीट का क्या इफेक्ट है। अब देखिए अगर वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं, Na2CO3.10H2O। हमेशा ध्यान रखिए, अगर 375 केल्विन के नीचे आप हीट करते हैं तो हमेशा उसमें से एक H2O निकलेगा। क्या, एक H2O निकलेगा। अगर Na2CO3.10H2O, अगर हम वॉशिंग सोडा को हीट करेंगे 375 केल्विन के ऊपर, समझ रहे हैं, तो आपका क्या कहते हैं मिल जाएगा सोडा ऐश, जो कि अब जो है डिसोसिएट नहीं होगा किसी फॉर्म में। ये जो है बहुत ही स्टेबल होता है, एक ही कार्बोनेट स्टेबल होता है अल्कली मेटल में, आपका क्या कहते हैं Li2CO3,
यही जो है। अब एक बार हम क्विक रिवीजन करना चाहते हैं जो है पहली बात। अब देखिए वो हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पज यही है। अब देखिए आपको लेस सॉल्युबल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे, आपको जो है